ग्रहण कर लिया। जब पवित्र आत्मा आ गया तो परमेश्वर का वचन यहां क्या कहता है, तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, उसको दुख मत दो। और शोकित हम कैसे करते हैं? अपने ही जीवन से करते हैं, अपने ही मन विचार से, अपने ही कड़वाहट से, अपने क्रोध से, नशा से, गाली गलौज से, झगड़ा से हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, उसको दुख पहुंचाते हैं। वचन कहता है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। क्यों मत करो? जिससे तुम पर छुटकारे के लिए एक छाप दी गई है, एक मुहर लगा दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, उसके दिल को दुखाओ मत। क्या वचन कहता है? छुटकारे के लिए। यही पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा मतलब प्रभु यीशु मसीह। आपको छुटकारा देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह। एक छाप दी है, एक मुहर लगा दी है। और वचन क्या कहता है? दूसरा कुरिन्थियों में 2:1-22 पद में देखेंगे, पढ़ेंगे फटाक से। और एक जन इफिसियों 4 का खोल के रखे रहेंगे, 4 का खोल के रखे रहेंगे। पहले पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 1:22। जिसने हम पर छाप भी कर जिसने हम पे छाप भी कर दी है, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में डाल दिया। बयाने में खुदावन आपको आत्मा दिया है, बयाने में आत्मा दिया है। बयाना आप जानते हैं ना, एक उदाहरण के तौर पे आप कभी कोई चीज खरीदने जाते हैं तो एक बयाना देके आ जाते हैं। जाहिर सी बात, अगर आपके पास घर शादी पड़ा है, अगर हलवाई के पास जाएंगे आप तो उसे बुक करके 500 बयाना दे देंगे आप, ये बयाना हो गया, मेरे घर इसको आना है कि नहीं? परमेश्वर का वचन कहता है जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में, आपके मनों में डाला है। वो बयाने के रूप में आपको खरीद लिया है, आत्मा अपना दिया है। एक संसार का मनुष्य है जो बयाना ले लेता है किसी के लगन का, वो बदलता नहीं है। वो कहता नहीं उसके घर शादी पड़ा है, उससे बेसी भी कोई अगर बयाना देगा तो भी वो नहीं इनकार करेगा। वो जहां से पहला बयाना ले लिया वही जाएगा, बोलेगा नहीं भाई मैं तो बुक हो चुका हूं। एक संसार का आदमी नहीं बदलता है, लेकिन आज हम पवित्र आत्मा को पा करके, प्रभु को ग्रहण करके हम पवित्र आत्मा के दिलों को शोकित करते हैं। अपने मनों से, अपने विचारों से, अपने बातों से, नशा से, घर में लड़ाई झगड़ा करके, कड़वाहट से, एक दूसरे से जलन रख के, एक दूसरे से बैर भाव रख करके, दूसरे की निंदा करके हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित तुम मत करो, क्योंकि जिससे तुम पे छुटकारे के दिन एक छाप दी गई है। एक खुदा ने मुहर लगा दिया, एक बयाने में आपको आत्मा दे दिया, आपको खरीद लिया कि ये तुम मेरे हो। तो बयाने में आपको एक आत्मा दिया, एक छाप लगा दी, मुहर लगा दिया। लेकिन आज आप अपने जीवन से, अपने दिमाग से, बोलचाल से, आप रहन सहन से आप क्या है, परमेश्वर के आत्मा को शोकित करते हैं। जानते हैं आप पाप करते हैं, नशा करते हैं, चोरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, पवित्र आत्मा के दिल में बहुत दुख पहुंचता है। बाइबल का वचन कहता है तुम नम्र, दीन, धीरजवान, सहनशील बनो। कोई एक बात कह रहा है, तुम उसके लिए जाके प्रार्थना करो। तुम भी अगर वैसा ही बोल दिए तो फिर तुम्हारे में उसके फर्क ही क्या रह गया? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, नीचे वचन क्या कहता है, सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह मतलब लड़ाई झगड़ा, निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। हालेलुया। सब प्रकार की कड़वाहट, एक दूसरे के प्रति अगर आप कड़वाहट आपके अंदर है, हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट है, पड़ोसी के प्रति कड़वाहट है, आप किसी को, वचन कहता है प्रकोप, यानी किसी को श्राप देना, प्रकोप, जा तू कभी ठीक नहीं होगा, बातों बातों में प्रकोप दे देना, श्राप दे देना,